नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाबंदियां रहेंगी कायम, कम केस वाले जिलों को मिलेंगी रियायत। दूसरी लहर पर भी विजय हासिल करेंगे। 2 दिन देर से केरल पहुंचेगा मानसून। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पाबंदियां रहेंगी कायम, कम केस वाले जिलों को मिलेंगी रियायत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते जा रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में लगाई गई पाबंदियां अगले 15 दिन तक कायम रहेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन जिलों में संक्रमितों की संख्या कम है वहां पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है। राज्य की जनता से संवाद साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम यह कह नहीं सकते कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हम अपनी चौकसी को कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। जनता को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रतिदिन के मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य में वर्तमान में उतने मामले सामने आ रहे हैं जितने पहली लहर में चरम के समय आ रहे थे। तो वही दूसरी लहर पर भी विजय हासिल करेंगे। मन की बात में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में कोविड-19 की पहली लहर के खिलाफ पूरे हौसले से लड़ाई लड़ी थी। अब दूसरी लहर में भी यह मजबूती से उसका मुकाबला कर रहा है। मास्क, उचित दूरी का पालन और टीकाकरण को उपाय बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भारत इस बार भी महामारी पर विजय हासिल करेगा। तो वही तीसरी और 2 दिन देर से केरल पहुंचेगा मानसून। केरल में मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है। राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि कर्नाटक तट पर चक्रवातीय परिसंचलन के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल प्रभावित हुई है। 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती है, जिसके चलते केरल में वर्षा संबंधी गतिविधि में तेजी आ सकती है। लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ सामान्य रूप से 1 जून को मानसून दस्तक देता है। इस साल मानसून सामान्य रहेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।